जैसे ही ख़त्म हो ना ऐसे ही यहाँ से मैं आ जाऊँगी। हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 6 की आवर पास्ट जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन का पहला वीडियो है। क्लास 6 में सोशल साइंस की आपके 3 बुक्स चलती हैं। आवर पास्ट फर्स्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एंड द अर्थ आवर हैबिटेट। तो ये वीडियो आपके आवर पास्ट के लेसन फर्स्ट का है, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस लेसन से हम हिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे। अतीत के बारे में या पुराने समय के बारे में हम किस प्रकार से जान सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम प्राचीन समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वाई कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम प्राचीन के बारे में या पास्ट टाइम के बारे में किस प्रकार से जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट, सच एज व्हाट पीपल यूज टू ईट। पुराने समय में लोग क्या खाते थे। द टाइप्स ऑफ क्लॉथ, उनके कपड़े कैसे होते थे। दे यूज टू वियर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, और जिन घरों में वो रहते थे वो किस तरह के बने हुए होते थे। हाउ आर द लिव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट्स। और अलग अलग कम्युनिटी के लोग किस प्रकार से रहते थे। दी गेम्स चिल्ड्रन यूज टू प्ले, किस प्रकार के खेल बच्चे खेलना पसंद करते थे। द स्टोरीज दे हैव हर्ड, द सॉन्ग्स दे सैंग, और किस प्रकार के गीत वो गाते थे, किस तरह की कहानियाँ वो सुनते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानते हैं हम हिस्ट्री के अंदर। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। पीपल हैव लिव्ड along the banks of नर्मदा रिवर for several 100,000 years। हमारे देश में लोग नर्मदा रिवर के पास हजारों साल पहले से रहते आ रहे थे। नर्मदा रिवर के किनारों पर these pupils stayed on the bank of Narmada river as they knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest। और नर्मदा रिवर के सराउंडिंग में बहुत विशाल जंगल जो था। दे यूज टू कलेक्ट रूट्स, वे वहाँ से जड़े, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, वो अपने खाने के लिए जंगल से कई प्रकार की जड़ें, फल और दूसरी चीज़ें प्राप्त करते थे। समटाइम्स दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, कई बार वो जानवरों का शिकार करके
अपना पेट पालन करते थे। The areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley was about 8,000 years ago. पहली बार मनुष्य ने फसलों के रूप में जिन फसलों को बोया वो गेहूँ और जौ की फसल थी, जो लगभग 8,000 वर्ष पूर्व बोई गई। People also began to look after animals like sheep, goat and cattle and used to live in villages. पुराने समय में लोग अपने उपयोगी जो जानवर हैं उनको पालते थे। उन जानवरों में भेड़, बकरी इत्यादि प्रमुख थे। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। पहली बार चावल जो बोया गया वो विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ साइड में बोया गया। अबाउट 2,500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries. लगभग 2,500 साल पहले शहरों का डेवलपमेंट जो हुआ वो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है सहायक, जो नदियाँ थी उनके किनारों पर हुआ। एंड अलोंग द सी कोस्ट इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में द एरिया अलोंग द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। प्राचीन समय में गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का जो एरिया है, गंगा नदी के साउथ वाला, वो मगध के नाम से जाना जाता था। विच इज़ नाउ लेइंग इन स्टेट ऑफ बिहार, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है। वर्तमान बिहार जो है को प्राचीन समय में मगध के नाम से जानते थे। मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्राउट। आदमी और पुरुष सभी इधर उधर जाते अपनी आजीविका खोजने के लिए और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स, अर्थात बाढ़ और सूखे की स्थितियों से बचने के लिए। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carrying stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. These movements of people enriched our cultural traditions. इससे एक दूसरी जगह की कल्चरल ट्रेडिशंस एक दूसरे स्थानों पे पहुंचती। पीपल हैव शेयर्स न्यू वेज ऑफ कैरिंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूज़िक, और संगीत का आदान प्रदान होता। खाने की कई तरह की वस्तुएं और तरीक़ों का आदान प्रदान होता। नेम्स ऑफ द लैंड। आवर कंट्री इज़ नॉन बाई बोथ वर्ड्स इंडिया एंड भारत। हमारा देश जो है इंडिया और भारत दोनों ही नामों से जाना जाता है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। इंडिया जो नाम भारत का पड़ा, हमारे देश का पड़ा, वो इंडस से पड़ा। इंडस जो है एक रिवर है, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको कि इंडस रिवर को
संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता है। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago called it the Indus और द इंडस। और ईरानी और ग्रीक्स जो आए उन्होंने सिंधु नदी को उच्चारण मिस्टेक की वजह से इंडस या इंडस कहा। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और इस रिवर के ईस्ट साइड की जो लैंड है उसे उन्होंने इंडिया कहा। और इस प्रकार से हमारे कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। सेकंड जो नेम है, द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु वर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 years ago. Later it was used for the country. भारत जो नाम है ये यूज किया गया ग्रुप ऑफ पीपल्स हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, एंड हु आर मेंशन इन ऋग्वेद, और जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है, जो कि संस्कृत का प्रारंभिक एक ग्रंथ है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, वन वे थ्रू which we can find out about our past is by reading the books that were written long ago. हमारे अतीत को जानने के लिए हमें प्राचीन समय की बुक्स का सहारा लेना होता है। These books are called manuscripts. और प्राचीन समय में लिखी गई वो पुस्तकें जो कि मशीनों के स्थान पर हाथों से लिखी गई, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। तो यहाँ आप मैन्यूस्क्रिप्ट्स की डेफिनेशन है, उसको अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर सकते हो। दीज बुक्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। तो दोज बुक्स हुज रिटन बाई हैंड इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। यहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। दीज वर रिटन ऑन पाल्म लीव, और प्रारंभ में ये लिखी जाती थी पाल्म लीव पर, और ऑन द स्पेशल प्रिपार द बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज द ब्रिच विच ग्रोन इन द हिमालयाज। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ये जो पुस्तकें थी सभी प्रकार के विषयों पर लिखी गई थी। रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, धार्मिक विषयों पर। द लिव्स ऑफ किंग्स, राजाओं के बारे में। मेडिसन्स, दवाओं के बारे में। एंड साइंस। बिसाइड्स देयर वर इपिक पोएम प्लेज एज वेल। और ये पुस्तकें विभिन्न तरीक़ों से लिखी गई है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट टर्म है ये इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो होता है, व्हाट इज़ इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ देखिए, इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शन वो लेख होते हैं जो कि हार्ड सरफेस पर लिखे हुए होते हैं। इन द पास्ट, प्राचीन समय में, व्हेन किंग्स वांटेड देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। प्राचीन समय में राजा लोग जो थे वो अपने आदेशों को हार्ड सरफेस पर लिखवाते थे खुदाई करके, जिससे लोग उनको देख सकें, पढ़ सकें और उनको अपने जीवन में अमल कर सकें। दे यूज्ड इंस्क्रिप्शन फॉर दिस पर्पज। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, वेयर men and women including kings and queens recorded what they did। अपने बारे में
लिखवाते वो कि वो किस तरह से क्या हैं, कैसे उन्होंने काम किए हैं। फॉर एग्जाम्पल्स रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स, उदाहरण के रूप में जो लड़ाइयों में वो विजय प्राप्त करते उनको भी वो हार्ड सरफेस पर खुदवा करके लिखवाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? तो एन आर्कियोलॉजिस्ट इज ए पर्सन हु स्टडीज द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो इन चीज़ों की जो स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड excavate to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. They also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. One past or many. The title of this book is Our Past First. इस किताब का जो नाम है वो Our Past फर्स्ट है। द वर्ड पास्ट इज प्लूरल इज यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। यहाँ इस बुक का नाम आवर पास्ट के स्थान पर पास्ट रखा गया है और पास्ट जो है ये बहुवचन प्लूरल वर्ड है जो मेंशन करता है कि एंशियंट पीरियड में अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग अतीत रहा है। फॉर एग्जाम्पल द लिव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन्स। जैसे किसानों और चरवाहों का जीवन राजा और रानियों से अलग ढंग का होता था। द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। मर्चेंट्स का जीवन क्राफ्ट पर्सन से अलग तरीके का होता था एंड सो ऑन। इट इज़ इवन ट्रू टुडे एज पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आर्कियोलॉजी डिड नॉट हेल्प अस टू नो मोर अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल। आर्कियोलॉजी जो है वो सामान्य लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी एंशियंट पीरियड की नहीं दे पाती है इन द पास्ट बिकॉज दे डिड नॉट कीप रिकॉर्ड। क्योंकि ऑर्डिनरी जो पीपल्स थे एंशियंट पीरियड्स में वो अपने रिकॉर्ड्स को ज़्यादा सुरक्षित नहीं रखते थे। और व्हाट दे डिड वेयर किंग्स यूज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज एंड बैटल्स दे फॉट। जबकि राजा जो थे वो अपने युद्धों का, अपनी विजयों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस में उसको लिखवाते थे। व्हाट डू डेट्स मीन्स? डेट्स को हम क्यों इस्तेमाल में करते हैं? द ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जो सम्मत है, ईसवी सम्मत जिसे कहते हैं, इसकी गणना जीसस क्राइस्ट के जन्म से प्रारंभ होती है। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर BC। ईसा मसीह से पहले की सभी जो गणनाएं हैं ईसवी सम्मत में, उनको BC से मेंशन किया जाता है, बिफोर क्राइस्ट से। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा के जन्म से पहले। एडेड ऑन इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। 2000 मीन्स 2000 years after the birth of Christ.